दिल्ली पुलिस ने इतना खतरनाक खुलासा किया है, बस बने रहिएगा, उस खुलासे पर आपको ले जाऊं उससे पहले छात्रों के मामले में विपक्ष ने गजब का दोहरा रवैया अपनाया है, गजब का। ये दो तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूं। क्या दिख रहा है इन दो तस्वीरों में? आपको कुछ समझ आ रहा है? नीट पेपर लीक पर राहुल गांधी इतने मुखर के पीएम आवास के सामने जाकर बैठ गए। याद है ना आपको? याद है। जेपीएससी पेपर लीक पर छात्रों का आंदोलन हुआ, राहुल गांधी वहां पर दिखे आपको? क्यों हुक्म? सिर्फ इसलिए कि नीट पेपर कराने वाली एजेंसी एनटीए केंद्र सरकार के अंदर आती है और जेपीएससी परीक्षा झारखंड सरकार के अंदर आती है, क्योंकि झारखंड में तो सरकार कांग्रेस के सहयोग से सत्ता में है। और इसी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले 2 साल में, ये नीचे आप देख लीजिए पूरा का पूरा, 2 साल में 4 परीक्षाओं में पेपर लीक हुए हैं। इनमें से 3 प्रतियोगी परीक्षाएं थी। कुल मिलाकर 15 लाख स्टूडेंट्स की मेहनत पर पानी फिर गया। लेकिन जेपीएससी राहुल गांधी को ना गुस्सा दिला रहे, ना वो बाहें चढ़ाते हुए दिख रहे हैं, ना संसद में चीखते हुए नजर आ रहे हैं, ना रांची जाकर छात्रों से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि छात्रों की बात होगी तो सिर्फ नीट के छात्रों की बात नहीं होगी ना, झारखंड के छात्रों की भी बात होगी। और इसीलिए आप संसद में देखिए, बहुत चालाकी से कौन सा मुद्दा छाया हुआ है? चंदा चोरी। क्यों? यह विपक्ष तो बहुत जोर से चीखे मार मार कर सदन के बाहर कह रहा था ना कि अमित शाह आओ, जवाब दो। गृह मंत्री से पुलिसिया कार्रवाई पर जवाब मांग रहा था ना यही विपक्ष। अचानक चंदा चोरी पर कैसे आ गया? और मैं हवाई बातें नहीं कर रही हूं। राहुल गांधी 29 जुलाई को यह कह रहे थे कि जब तक गृह मंत्री छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में सदन में बयान नहीं देते तब तक संसद नहीं चलने देंगे। लेकिन 2 दिन बाद ही राहुल गांधी गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं। 31 जुलाई को राहुल गांधी गजब का एक टर्न लेते हैं और नीट के बजाय चंदा चोरी के मुद्दे पर कैमरा के सामने दिखाई देते हैं। अमित शाह का इस्तीफा चाहिए। आप सोचिए, ये देख लीजिए आप। पेपर लीक की तस्वीरें तो आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन नारा क्या लग रहा है? चंदा चोर, चंदा चोर। मेरी बात राहुल गांधी को बुरी लग सकती है। अगर मैं इस वक्त राहुल गांधी के सामने खड़े होकर यह सवाल पूछ लूं कि बताइए आपने ये अचानक चंदा चोर की क्यों बात करना शुरू कर दी? आप तो नीट की बात कर रहे थे, आप तो वो पुलिसिया कार्रवाई की बात कर रहे थे बच्चों पर। तो पता है उनका जवाब क्या होगा? वो कहेंगे आप बीजेपी से तो नहीं है। मतलब जो सवाल राहुल गांधी के एजेंडे को सूट करे वो परफेक्ट, और जो सवाल उन्हें सूट ना करे, चुभे, असहज कर दे, उस पर वो फौरन कह देंगे अरे भाई आप तो बीजेपी के हैं। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है सर। लोकतंत्र में मीठा मीठा गप-गप, तीखा तीखा थू-थू ऐसे नहीं चलता है। यहाँ जीत का मीठा स्वाद भी चखना होता है और हार की तीखी वो जो कड़वा घूंट होता है वो भी पीना पड़ता है। और इसीलिए अगर नीट पेपर लीक पर आप छात्रों के साथ थे तो आज मैं झारखंड के छात्रों के तरफ से खड़ी होकर आपसे सवाल पूछूंगी राहुल जी कि आप झारखंड के छात्रों के साथ क्यों नहीं हैं? सड़क पर आप क्यों नहीं उतरे हैं झारखंड के बच्चों के लिए? संसद में आप झारखंड के बच्चों के लिए क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं? जब आप नीट के बच्चों के साथ थे तो हम सब ने आपकी तारीफ की, आपने बहुत अच्छा काम किया, बढ़िया कोशिश थी आपकी, खुलकर तारीफ भी हुई। लेकिन झारखंड के उन छात्रों की उम्मीद भी तो आपसे जुड़ी हुई है, उनकी मेहनत भी तो लगी है ना। उनके यहां भी तो पेपर में गड़बड़ियां देखी गई है, पाई गई है, वो भी तो इस चीज का शिकार हुए हैं और इसी टाइम पर हुए हैं, इसी देश में हुए हैं, इसी जमीन पर हुए हैं। जेपीएससी पेपर लीक के विरोध में रांची में पिछले 11 दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं राहुल जी। 11 दिनों से आपकी मेगा डिमांड है, वी वांट राहुल गांधी। रांची में हर छात्र की जुबान पर राहुल गांधी का नाम है।
हर छात्र पूछ रहा है राहुल जी आप कहां हैं, क्योंकि आप वो क्या कर रहे हैं, कौन सी गूंज कर रहे हैं, छात्रों की गूंज। तो अभी प्रयागराज में 8 तारीख को छात्रों की गूंज करेंगे आप, और झारखंड में चुप्पी। झारखंड पुकार रहा है, छात्रों के हमदर्द राहुल गांधी कहां हैं? राहुल गांधी आंख पर पट्टी और कान में रुई डालकर कहां इस वक्त देख रहे हैं और किस मुद्दे में खोए हुए हैं? झारखंड के छात्र राहुल गांधी से कुछ तीखे सवाल पूछ रहे हैं, उन्हीं की जबानी सुनिए। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर जिस तरह से हुआ मचाए थे, सांसद को घेरने का बात कर रहे थे, कहाँ गए? झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, आज उनको आंख नहीं खुल रहा है। क्या झारखंड के छात्र क्या भारत के नहीं है, क्या आपके नहीं है? उनको सिर्फ राजनीति करना है। अगर छात्रों के हित के बात सचमुच में करना है तो झारखंड में जो 11 दिन से बैठे हुए अभी तक खोज खबर क्यों नहीं लिए? देखिए, कुछ चीजें ना एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। मैं फिर आपसे सवाल पूछ रही हूं, क्या इस देश का राज्य नहीं है झारखंड? क्या झारखंड के बच्चों का फ्यूचर इस देश के फ्यूचर से नहीं जुड़ा है? क्या केवल नीट के बच्चों का ही फ्यूचर ब्राइट है और इसीलिए लड़ाई लड़ेंगे और झारखंड के बच्चों को छोड़ देंगे? नहीं हो सकता ना। और इसीलिए आज मैं आपके सामने, चलिए बोर्ड बाबू पर थोड़ा क्लैरिटी के साथ आपको बता देते हैं। प्रणाम कर दीजिए बोर्ड बाबू को। प्रणाम। छात्रों पर राहुल जी का डबल स्टैंडर्ड। कौन सा स्टैंडर्ड? डबल स्टैंडर्ड। आप टिक करते चले जाइएगा, मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछूंगी, उसका आप जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? तो भाई पहला सवाल, नीट पेपर लीक पर क्या राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? किया था भाई, बहुत बढ़िया। नीट पेपर लीक पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जेपीएससी पेपर लीक पर हुई क्या? नहीं हुई। चलिए अब इधर आ जाइए, संसद में विरोध प्रदर्शन नीट पर हुआ था क्या? हुआ था। हो गया। जेपीएससी पेपर लीक में हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। राहुल जी, ये आपको आज देखना जरूरी है, आपके तमाम कार्यकर्ताओं को, आपके चाहने वालों को ये देखना जरूरी है, क्योंकि आपकी आवाज पर, क्योंकि आप ही ये बात मानते हैं, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ जाता है। संसद में भाषण हुआ था पेपर लीक पर? नीट वाले हुआ था। क्या संसद में भाषण हुआ जेपीएससी पेपर लीक पर? नहीं हुआ। चलिए इधर आइए, पीएम आवास के सामने कोई धरना वरना हुआ था क्या? हुआ था। ओके, हो गया था। लेकिन ऐसे ही पीएम आवास के सामने कोई धरना हुआ जेपीएससी में? नहीं हुआ। पीपीटी प्रेजेंटेशन याद पड़ता है किसी को? हुआ था नीट में? हुआ था। याद है? मुझे भी याद है। चलिए, छात्रों की गूंज नाम का कोई कार्यक्रम हुआ था? हुआ था। हाँ, बहुत सारी जगह पर हुआ था। ये पीपीटी प्रेजेंटेशन जेपीएससी पेपर लीक में हुआ? नहीं हुआ मैम। जेपीएससी पेपर लीक पर छात्रों की गूंज कोई कार्यक्रम हुआ है? नहीं हुई। अब तक तो नहीं हुआ है। प्रयागराज में छात्रों की गूंज जरूर हो रही है। प्रयागराज में क्या है, मतलब प्रयागराज? हाँ, प्रयागराज में नहीं, झारखंड में। प्रयागराज में तो चुनाव है ना? हाँ, उत्तर प्रदेश का चुनाव। झारखंड में क्या है? आपकी सरकार है सर, राहुल जी, आप वाली सरकार है। और सिर्फ झारखंड का मसला नहीं है बॉस, कर्नाटक का भी है। वहां तो गठबंधन की मजबूरी भी नहीं है, यहां झारखंड में तो फिर भी मजबूरी है। और मैं कुछ कहूं उससे पहले आप कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे का बयान सुन लीजिए। और मैं फिर एक डिस्क्लेमर लगा देती हूं, प्रियांक खड़गे के बयान को आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा। रोल। What do you expect us to do? Our responsibility is also for them and also for people who are writing the exams, no? Quite naturally, to maintain law and order, we had to take a few people in custody. It is demand that you resign from your. Yeah, I will resign. Let them first 25 days. Let them go on hunger strike. Then, if they don't control, we will do one lathi charge, and then I will resign. Just like how they did for this thing. So, if the people who are seeking my resignation should answer, why didn't Mr. Bommai resign when the PSI scam happened? Why didn't Mr. Argagnanendra resign when the PSI scam happened? Yesterday, lakhs of people wrote exams, and there's a problem only with close to around 120 people. What do you? अंग्रेजी में बयान दे रहे थे और महत्वपूर्ण बात आपने सुनी कि नहीं सुनी? प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि पहले 25 दिन तक अनशन करने दीजिए, फिर कंट्रोल करने के लिए सिचुएशन हम लाठीचार्ज करेंगे और फिर मैं रिजाइन करूंगा।
सुना आपने? ये प्रियंक खड़गे कह रहे हैं। ये बात कर्नाटक में पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का विरोध करने वाले छात्रों पर कह रहे हैं। राहुल गांधी सुनिए आप, मैं आपको टैग कर रही हूं @राहुल गांधी। आपके कार्यकर्ता कर्नाटक के गृह मंत्री ये कह रहे हैं, फर्स्ट लेट देम गो ऑन फास्ट फॉर 24 days, 25 days, then we'll have लाठी चार्ज and then maybe I'll resign। आप देश के गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन आपकी ही पार्टी के नेता और कर्नाटक के गृह मंत्री छात्रों पर लाठीचार्ज की प्लानिंग कर रहे हैं। और सुई पटक सन्नाटा, उठते जागते आप संविधान की बात करते हैं सर। और आपकी ही सरकार एक राज्य में अपने गृह मंत्री से देखिए क्या सुनती है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपकी पार्टी का एक मंत्री ये कह सकता है कि वो छात्रों पर लाठीचार्ज कराएगा, फिर सोचेगा इस्तीफा देना है कि नहीं देना है?